इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या, एक शहर गए, मस्जिद में एंटर हुए, ज़ाहिर है तब तस्वीर नहीं होती थी, उसको नहीं पता था खादिम मस्जिद को ये कौन शख्स है, सेलिब्रिटी थे उस दौर के, निकाल दिया मस्जिद से, निकलो यहाँ से। अब वो हम्बल थे, बताया भी नहीं मैं कौन, बड़ा दुख हुआ उन्हें। बहरहाल सीढ़ियों पर बैठे हुए एक ब्रेड मेकर था, उसने कहा कि ये शख्स पता नहीं बेचारा कौन है। उसने कहा अच्छा आओ मेरे यहाँ रात गुजार लो। चले गए, देखा कि वो इस्तगफार बहुत कर रहा है, ब्रेड बनाते हुए, रोटी बनाते हुए। पूछा कि आप बड़ा इस्तगफार करते हैं? तो कहा कि मैंने सुना है कि इस्तगफार करने से अल्लाह वो ख्वाहिश पूरी करता है, दुआ कबूल होती है। बड़ा खुश हुए, शख्स नॉलेजेबल है। कहते अच्छा क्या ख्वाहिश है? कहता मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलना चाहता हूँ। तो अहमद बिन हम्बल जो है वो कहते हैं कि क्या बात है, रोने लग गए और कहा कि देखो कैसे अल्लाह मुझे यहाँ पे तुम्हारे दर पे ले आया। मेरे एक दोस्त है, CEO है, बहुत बड़ी कंपनी के, मल्टीनेशनल। कहते हैं मैंने कोई आज तक हजारों लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, ये 8-10 साल में, हजारों नहीं तो चंद 100 का लिया होगा। बहरहाल कहते हैं कि आज जो नौजवान हम पैदा कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज, वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। कहते हैं ये मेरा क्रक्स है, अगर उन्हें अपना दीन भी बेचना पड़ा वो बेच देंगे, अगर कुफर भी इख्तियार करना पड़ा, अल्लाह माफ करे बड़े अल्फाज हैं, लेकिन ये कि ये उनका तज्जिया है। कहते मैं इंटरव्यू में परख लेता हूं कि ये बंदा या ये खातून पैसे के लिए, जॉब के लिए क्या नहीं कर सकते। ये बड़े दुख की बात है। और उन्होंने बाकायदा मुझे कहा आप ये मैसेज दें यूथ को कि डोंट चेज मनी, चेज एक्सीलेंस। मनी को चेज ना करो, एक्सीलेंस को चेज करो, एहसान को चेज करो। एहसान एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात कई बार की हुई है। ये उनका मैसेज है नौजवान नस्ल के लिए। आई होप ये मैसेज आगे जाएगा और आई होप हम ग्रीडी और ऐसी नौजवान नस्ल तैयार करने की बजाय जो पैसे के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, पोजीशन के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, हम इबादुल्लाह तैयार करेंगे और अमतुल्लाह, और ऐसे लोग तैयार करेंगे जो क्रिस्टल क्लियर है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। CEO खुदा होता है, आपको पता है, लोगों के लिए CEO को खुदा की तरह लोग देखते हैं कि ये है रिस्पॉन्सिबल, मुझे निकाल भी सकता है, रख भी सकता है। जबकि ये चीज इंसान को शिर्क तक ले जाती है, कुफर की हद तक ले जाता है अकीदा। CEO कुछ भी नहीं है। हाँ उसकी इज्जत अपनी जगह, CEO वो बना, अपनी मेहनत से इज्जत करें, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। रिजवान का एक ही सेंटेंस मैं समझता हूँ अल्लाह की जात को पसंद आया। मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर, जिस वजह से अल्लाह ने इज्जत भी दी उसे, उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जब वो कुछ भी नहीं था, मतलब वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, तो उसने कहा था, इंटरव्यू ने पूछा था कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको डर नहीं लगता टीम से निकल जाएंगे? उसने कहा टीम, मैनेजर, कोच ये कुछ भी नहीं है, असल में अल्लाह रन करता है तमाम अफेयर्स को, अल्लाह चलाता है। उसने कहा मेरा बिलीफ है तमाम मामलात अल्लाह चलाता है, उसने ऊपर लाना है वो ले आएगा। हाँ मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, इनका काम है एनालाइज करना, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। और ये इतने एम्पावरिंग सेंटेंस हैं, अल्लाह को हमारे सेंटेंस ही पसंद आते हैं, जिस वजह से फिर अल्लाह ताला बहुत देता है। हजरत जकरिया का सेंटेंस ही था ना, जब उन्होंने देखा हजरत मरियम को अल्लाह ताला समर में विंटर के फ्रूट्स दे रहा है, विंटर में समर के फ्रूट, तो मुझे इस एज में औलाद क्यों नहीं दे सकता? असल में इस आयत की तफसीर ये है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसलिए उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अगर तू ये कर सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता। और फिर कहा कि अल्लाह मैं तुझसे मांग के कभी मायूस नहीं हुआ। और यही सेंटेंस अल्लाह को पसंद आया श्योरली, और अल्लाह ने फिर उन्हें दिया। हसद नहीं करना, हसद, इशफाक अहमद कहते हैं कि हसद जो है ये अल्लाह की तकसीम पे एतराज है, इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह की तकसीम पे हमें क्या एतराज? अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंपैरिजन नहीं है, भाई को ज्यादा दिया, कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं कि मेरी ये पोजीशन क्यों नहीं जो भाई की है। बहन को ज्यादा दिया, हमें सवालात आते हैं। रिसेंटली एक सवाल मुझे आया, सिस्टर थी एक, बहुत जेलस हो रही थी अपनी सिस्टर से। जेलसी नेचुरल है, लेकिन हसद गुनाह है कि उसकी जॉब भी लग गई, हालांकि मेहनत मैं ज्यादा करती हूँ, उसका हुस्न भी ज्यादा है, उसको रिश्ता भी अच्छा आ रहा है। ये नेगेटिव बातें हैं। नेगेटिव बातें शैडो की तरह है, शैडो पे जितनी लाइट डालेंगे शैडो बढ़ जाएगा। बेसिक लाइट का कॉन्सेप्ट है, स्पॉटलाइट डालेंगे शैडो पे बढ़ता जाएगा। जितना स्पॉटलाइट इन थॉट्स पे डालते जाएंगे शैतान हावी होता जाएगा, वो इस जेलसी को हसद में कन्वर्ट कर देगा।
وہ حسد آپ کے نیک امال کھا جائیں گے, ذہنی سکون کھا جائیں گے, اینڈ میں ملے گا کچھ نہیں, اگلا آگے نکلتا جائے گا, آپ وہیں کے وہیں بیٹھیں. اس لیے ان چیزوں پہ غور کریں.